अभी आप देखिए अगले 3-4 दिन तक जहां जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाए दिखाई देगा। महत्वपूर्ण बात क्या है? नमस्कार, मैं क्षितिज अरोड़ा। समझ नहीं आ रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्टेट विजिट यानी राजकीय दौरे पर बुलाया था या फिर एक सवाल का जवाब मांगने। ये वही सवाल था जिससे प्रधानमंत्री मोदी पिछले 9 साल से उस छात्र की तरह भाग रहे थे जिसे गणित से डर लगता हो। ये वही सवाल था जिससे बचने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पिछले 9 सालों से एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं ले रहे थे। ये सवाल प्रधानमंत्री मोदी के पीछे अमेरिका का दौरा शुरू होने से पहले ही पड़ गया था। आप जानते हैं कि अमेरिका के दौरे पर जाने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल को एक इंटरव्यू दिया। आप शायद नहीं जानते होंगे क्योंकि ये खबर भारतीय मीडिया से गायब रही। भारतीय मीडिया तो मोदी के अमेरिका पहुंचने से पहले ही अमेरिका पहुंच गया था, वहां नाचते गाते लोगों को दिखा रहा था, लेकिन इन गोल गोल नाचते लोगों के बीच उन कुछ लोगों को नहीं दिखा रहा था जिसकी बात इस वीडियो में आगे करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। अमेरिका के दौरे पर जाने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल को एक इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भूमिका बांधते हुए लिखा कि मोदी जो बहुत भाषण तो देते हैं लेकिन बहुत कम प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंटरव्यू करते हैं, उन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल से इन मुद्दों पर बात की। ये पढ़कर मैं हैरान हो गया। मुझे लगा कि ये तो आधा सच है। मैं सोच में पड़ गया कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने प्रधानमंत्री मोदी की कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख ली। क्या वह नहीं जानता कि बहुत कम और जीरो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत फर्क होता है। इस इंटरव्यू को जिस तरह से छापा गया है वे भी बड़ा अजीब है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इस इंटरव्यू को एक लेख के तौर पर छापा है, जिससे ये पता नहीं चल पा रहा है कि पत्रकारों ने जो सवाल किया वो क्या पूछा और जवाब क्या मिला। हर प्रश्न के आगे प्रश्न चिन्ह गायब है और ना ही ये बताया गया है कि कौन सा सवाल कौन से पत्रकार ने पूछा है, जबकि 3 लोग मोदी का इंटरव्यू करने आए थे। यही नहीं, ना ही इस इंटरव्यू के दौरान खींची गई कोई तस्वीर छपी है। बस ये बताया गया है कि मोदी ने पीले रंग का कुर्ता और लाइट ब्राउन कलर की जैकेट पहनी थी। इंटरव्यू को लेख के रूप में क्यों छापा गया है, इसके बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा कि मोदी के विरोधी और मानवाधिकार कार्यकर्ता ये आरोप लगाते हैं कि हिंदू राष्ट्रवादी मोदी की पार्टी एक आधार पर ध्रुवीकरण की राजनीति करती है और लोकतंत्र को कमजोर कर रही है और प्रेस को दबाया जा रहा है। इसके आगे प्रश्नवाचक चिन्ह गायब है। तीनों पत्रकारों में से किसने ये सवाल पूछा ये भी पता नहीं चल पा रहा है। इस सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब वही पुराना दोहरा दिया जो नेहरू के जमाने से चला आ रहा है और जिसे बच्चे स्कूल में रटते रटते 12वीं पास कर जाते हैं। मोदी ने जवाब में कहा, हजारों वर्षों से भारत वे भूमि रही है जहां विभिन्न धर्मों और विकासों के लोगों को शांतिपूर्वक सह अस्तित्व और समृद्धि की स्वतंत्रता मिली है। भारत में आपको हर धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हुए मिलेंगे। अरे जरा आप गौर कीजिए कि सवाल क्या था और जवाब क्या मिला। अखबार का सवाल धार्मिक ध्रुवीकरण और लोकतंत्र की समाप्ति पर था, पर प्रधानमंत्री का जवाब वही पुराना चला आ रहा विविधता में एकता वाला रहा। अगर प्रधानमंत्री के पास कोई ठोस जवाब होता तो वो जरूर बताते कि हमारी सरकार ने इसे रोकने के लिए क्या किया है, लेकिन जवाब में बताया गया कि भारत में कई धर्म और जाति के लोग रहते हैं। ये तो सब जानते हैं, इसमें नई बात क्या है। इंटरव्यू में कश्मीर को लेकर भी सवाल पूछा गया, लेकिन सवाल पढ़ने से ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता है कि मूल सवाल क्या रहा होगा। बस ये समझ में आ रहा है कि इंटरव्यू के दौरान कश्मीर की बात उठी होगी। कश्मीर पर प्रधानमंत्री मोदी का कोई जवाब भी नहीं छपा है, यानी ये कह सकते हैं कि शायद प्रधानमंत्री मोदी कश्मीर के सवाल पर चुप रह गए होंगे। ऐसा उन्होंने क्यों किया ये समझ से परे है, जबकि वे तो कश्मीर की राजनीति के एक्सपर्ट हैं। यही कह देते कि कश्मीर हमारे देश का अभिन्न अंग है। साथ ही प्रधानमंत्री का प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर भी कोई जवाब नहीं छपा है। इस इंटरव्यू के दौरान प्रधानमंत्री जी को अक्षय कुमार और आम की याद तो जरूर आई होगी। हालांकि इंटरव्यू में भारत की विदेश नीति से जुड़े हुए सवालों पर ही ज्यादा जोर दिया गया था, जिसमें रूस यूक्रेन युद्ध, चीन और अमेरिका पर सवाल पूछे गए थे।
20 जून को प्रधानमंत्री अमेरिका पहुंचे। उनके पहुंचने से पहले ही भारतीय मीडिया वहां पहुंच गया, जहां प्रधानमंत्री के भव्य स्वागत की तस्वीरें थी और नाचते गाते लोग दिख रहे थे। लेकिन वहीं उन्हीं टीवी चैनलों से प्रधानमंत्री का विरोध कर रहे लोगों की तस्वीरें गायब थीं। द क्विंट के अनुसार जब से प्रधानमंत्री मोदी ने आधिकारिक तौर पर अमेरिका की अपनी पहली राजकीय यात्रा की घोषणा की थी, तब से अमेरिका में भारतीय और गैर भारतीय सिविल राइट्स ग्रुप्स ने मोदी के शासन में कथित तौर पर मानव अधिकारों के उल्लंघन, असहमति के दमन और विशेष रूप से धार्मिक अल्पसंख्यकों खासकर मुस्लिम और ईसाई के उत्पीड़न के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की योजनाएं बनाई थी, और जो हुआ भी। एक्टिविस्ट और विरोध करने वाले एक प्रमुख शख्सियत स्कॉट वेबर ने द क्विंट को बताया कि मैं इसलिए विरोध नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं हिंदुओं से नफरत करता हूं, या मैं दक्षिण एशियाई लोगों से नफरत करता हूं, या मैं भूरे लोगों से नफरत करता हूं, बल्कि मैं फासीवाद से नफरत करता हूं। मैं उस राष्ट्रवाद से नफरत करता हूं जो हो रहा है, और चूंकि ये एक धार्मिक राष्ट्रवाद है, मेरा मानना है कि ये भारत को और अधिक धर्मतंत्र बना रहा है। एक दूसरे शख्स ने बताया कि इसे कहने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि अमेरिका भारत के साथ रिश्ते बनाना चाहता है। हम शीत युद्ध की मानसिकता से उभरना चाहते हैं, वास्तव में चाहते हैं कि ये रिश्ता कारगर हो, लेकिन ये उन शर्तों पर होना चाहिए जिसके साथ हम रह सकें। भारत के लोकतंत्र को मोदी के हाथों खंडित किया जा रहा है, एक ऐसी घटना है जो बर्दाश्त नहीं की जा सकती। कई प्रदर्शनकारियों ने क्विंट को उनका नाम छापने को मना किया क्योंकि उनको धमकियां मिलने का डर था। ये सब क्विंट की मेहनत है, उनकी रिपोर्टिंग है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा एक ट्रक पर बड़ी स्क्रीन लगाकर लोग विरोध जताते हुए दिखे। उस ट्रक पर प्रधानमंत्री मोदी को भारत का क्राइम मिनिस्टर लिखा गया, और 2002 गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री भी उस ट्रक पर दिखाई जा रही थी, जिसे भारत में सरकार द्वारा बैन कर दिया गया था और काफी विवाद भी हुआ था। साथ ही उस ट्रक पर हे जो आस्क मोदी के साथ सवाल भी लिखे गए थे। छात्र कार्यकर्ता उमर खालिद 1000 दिनों से भी ज्यादा बिना ट्रायल के जेल में क्यों हैं? मोदी को यूएसए में 2005 से 2014 तक बैन क्यों किया गया? इसके जवाब में भी लिखा गया, विशेष रूप से धार्मिक स्वतंत्रता के गंभीर उल्लंघन के लिए एकमात्र व्यक्ति जिसे इन आधारों पर वीजा देने से इनकार किया गया हो। अगले सवाल में लिखा गया कि जो बाइडन, मोदी से पूछो, अपने ही मंत्री द्वारा यौन उत्पीड़न का विरोध करने पर महिला पहलवानों को हिरासत में क्यों लिया गया? एक और पोस्टर में लिखा गया कि क्या आप जानते हैं कि मोदी के शासन में मुसलमानों, ईसाइयों और दलितों की मॉब लिंचिंग बढ़ गई है बिना किसी जवाबदेही के। इन खबरों के अलावा इस खबर को भी आपकी नज़र से बचाया गया कि अमेरिका में बाइडन की ही पार्टी डेमोक्रेटिक के 75 सांसदों ने बाइडन को पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने बाइडन से अपनी राजकीय यात्रा के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लोकतांत्रिक गिरावट पर चिंता के क्षेत्र को उठाने का आग्रह किया था। इस पत्र पर कुल 75 डेमोक्रेटिक सीनेटरों और प्रतिनिधि सभा के सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। इस पत्र में अमेरिकी सांसदों ने कहा कि वे धार्मिक असमानता, प्रेस की स्वतंत्रता, इंटरनेट पहुंच और नागरिक समाज समूह को निशाना बनाने को लेकर चिंतित हैं। पत्र में कहा गया है, हम किसी विशेष भारतीय नेता या राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करते हैं, ये भारत के लोगों का निर्णय है, लेकिन हम उन महत्वपूर्ण सिद्धांतों के समर्थन में खड़े हैं जो अमेरिकी विदेश नीति का मुख्य हिस्सा होना चाहिए। पत्र में आगे लिखा गया कि और हमारा अनुरोध है कि आप प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी बैठक के दौरान हमारे दो महान देशों के बीच सफल, मजबूत और दीर्घकालिक संबंधों के लिए महत्वपूर्ण सभी मुद्दों पर चर्चा करें। पत्र में 75 सांसदों ने लिखा कि भारत और अमेरिका अच्छे दोस्त हैं और दोस्तों को ईमानदारी से मतभेदों पर चर्चा कर सकते हैं, करनी भी चाहिए। इस पत्र पर यूनाइटेड स्टेट्स सीनेटर क्रिस वैन हॉलन और अमेरिकी कांग्रेस की सदस्य प्रमिला जायसवाल ने भी हस्ताक्षर किए थे। आप देखिए कि मानव अधिकारों का उल्लंघन और प्रेस की स्वतंत्रता पर ही सवाल बार बार पूछा जा रहा है, और यही नहीं, यही सवाल तब भी पूछा गया जब प्रधानमंत्री जो बाइडन के साथ अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। जी, 9 साल में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो भी विदेश में। हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी प्रधानमंत्री मोदी ने शर्त रखी थी कि उनसे केवल 2 सवाल ही पूछे जाएंगे, जिसमें से एक भारत का पत्रकार पूछेगा और एक अमेरिका का पत्रकार।
और वो दो सवालों में वो सवाल भी आ ही गया जिसे पूरे अमेरिकी दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी का पीछा नहीं छोड़ा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी पत्रकार सबरीना सिद्दीकी ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि प्रधानमंत्री मोदी, भारत लंबे समय से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने पर गर्व करता रहा है, लेकिन कई मानवाधिकार समूहों का कहना है कि आपकी सरकार ने धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव किया है। आप यहाँ व्हाइट हाउस में हैं, जहाँ विश्व के कई बड़े नेता ने लोकतंत्र की रक्षा को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। आप और आपकी सरकार मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों के हकों को बेहतर करने और आज़ाद अभिव्यक्ति की रक्षा के लिए क्या कदम उठाने जा रही है? Mr. Prime Minister, India has long prided itself as the world's largest democracy, but there are many human rights groups who say that your government has discriminated against religious minorities and sought to silence its critics. As you stand here in the east room of the White House, where so many world leaders have made commitments to protecting democracy, what steps are you and your government willing to take to improve the rights of Muslims and other minorities in your country and to uphold free speech? इस सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने वही जवाब दिया जो उन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकारों को दिया था, विविधता में एकता टाइप्स। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि लोग कहते हैं नहीं, भारत डेमोक्रेसी है। और जैसा राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है। लोकतंत्र हमारा स्पिरिट है, लोकतंत्र हमारी रगों में है, लोकतंत्र को हम जीते हैं और हमारे पूर्वजों ने उसको शब्दों में ढाला है संविधान के रूप में। और हमारी सरकार लोकतंत्र के मूलभूत मूल्यों को आधार लेकर के बने हुए संविधान के आधार पर चलती है। और हमारा संविधान और हमारी सरकार, और हमने सिद्ध किया है डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। और जब मैं डिलीवर कहता हूं तब कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, किसी भी भेदभाव को वहां जगह नहीं होती है। और जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तब अगर ह्यूमन वैल्यूज नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है, ह्यूमन राइट्स नहीं है, फिर तो वो डेमोक्रेसी है ही नहीं। और इसलिए जब आप डेमोक्रेसी कहते हैं, जब डेमोक्रेसी को स्वीकार करते हैं और जब हम डेमोक्रेसी को लेकर के जीते हैं, तब डिस्क्रिमिनेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और इसलिए भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उन मूलभूत सिद्धांतों को लेकर के, और इसलिए हम चलते हैं। भारत में सरकार के जो बेनिफिट्स हैं वो एक्सेस टू ऑल है, जो भी उसके हकदार हैं उन सबको मिलते हैं। इसलिए भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई भेदभाव नहीं है, न धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न उम्र के आधार पर, न भूभाग के आधार पर। प्रधानमंत्री से पूछा गया ये सवाल कई सवालों का एक सवाल था कि आलोचकों को जेल भेजना, कई महीनों तक जेल में रखना, प्रेस को गोबर करना, अवैध रूप से रासुका और सिक्योरिटी एक्ट लगाना। प्रधानमंत्री के पास इस बार भी कोई ठोस जवाब नहीं था। अगर होता तो वे जरूर गिनवाते कि हमारी सरकार ने इन सब चीजों को ठीक करने के लिए क्या किया, लेकिन उनका जवाब वही था जिसे बच्चे रटते रटते अपनी स्कूल की शिक्षा के 12 साल बिता देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों की आलोचना के इस सिलसिले में बुधवार को अमेरिका के प्रमुख अंग्रेजी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में एक पूरे पेज का विज्ञापन प्रकाशित हुआ, जिसमें भारत में प्रेस की स्वतंत्रता से जुड़े मुद्दों को लेकर कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट और उनके सहयोगियों की सुरक्षा समिति द्वारा उन घटनाओं का जिक्र किया था जिसमें मीडिया की आवाज को दबाने का काम किया गया। खबरों को छुपाने का यह सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। एक खबर और भी थी जिसे आपकी नज़रों से मीडिया ने बचाने की कोशिश की।
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने CNN को एक इंटरव्यू में कहा कि मैं सोचता हूं अगर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मिलते हैं तो हिंदू बहुसंख्यक भारत में मुसलमान अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का जिक्र तो करना चाहिए, और अगर मुझे प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत का मौका मिलता जिन्हें मैं अच्छी तरह जानता हूं तो मेरा यही तर्क होता कि अगर आप अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा नहीं करते हैं तब इस बात की बहुत संभावना है कि इससे भारत किसी बिंदु पर जाकर दरकने लगेगा। हमने देखा भी है कि जब आंतरिक स्तर पर टकराव का पैमाना होने लगता है तब क्या होता है। ऐसा हुआ तो ये भारत के हितों के खिलाफ होगा, केवल मुस्लिम भारत के खिलाफ नहीं बल्कि हिंदू भारत के खिलाफ भी। इसीलिए मैं मानता हूं कि इन चीज़ों के बारे में ईमानदारी से बात होनी चाहिए। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को प्रधानमंत्री मोदी बराक कहा करते थे, बराक माई फ्रेंड, ताकि दिखे कि कितनी करीबी दोस्ती है। ये वही बराक ओबामा थे जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर से 2014 में बैन हटाया था। प्रधानमंत्री मोदी पर गुजरात दंगों के बाद से अमेरिका के वीज़ा पर बैन लगा दिया गया था। ऐसे में अगर प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री के पास कोई जवाब होता तो वो ज़रूर इसका खंडन करते और बराक ओबामा से जवाब मांगते कि उन्होंने किस आधार पर ऐसा कहा। लेकिन कोई टिप्पणी ना आने का यही मतलब है कि भारत की सरकार और प्रधानमंत्री के पास इसका कोई जवाब नहीं था। इसीलिए मैं शुरू से कह रहा हूं कि समझ नहीं आ रहा था कि बाइडन ने प्रधानमंत्री मोदी को राजकीय यात्रा के लिए बुलाया था या फिर सवालों के जवाब मांगने। जो बाइडन ने मोदी को उसी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर दिया जो सवाल प्रदर्शन कर रहे लोग पूछ रहे थे, वही सवाल जो अमेरिका के 75 सांसद बाइडन को पत्र लिखकर पूछ रहे थे। ऐसा लगा कि सारा अमेरिका इसी इंतजार में था कि आने दो, पूछते हैं। नमस्कार, मैं क्षितिज अरोड़ा।